अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिनती कौसर। अगर आप लोग देख रहे हैं कि इटालियन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी हैं जिनके एडमिशन ओपन है पीएचडी के लिए, तो ये आज की वीडियो आपके लिए। हम वेबसाइट पे चले जाएंगे bandi.moore.gov.it और यहाँ से सिचुएशन जो है वो ओपन सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च करेंगे तो हमें जो लिस्ट है वो हमें मिल जाएगी। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना और यहाँ पे 30 जो पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल है। आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन गो फर्दर इनटू द डिटेल। ये कॉल वेबसाइट है और यहाँ पे 30 जो पोजीशंस हैं वो हैं विद स्कॉलरशिप। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं ये आप आगे इसको फर्दर देख लेंगे। इसमें जो एडमिशन फ़ीस है वो 10 यूरो, एप्लीकेशन फ़ीस सॉरी वो 10 यूरो है और आपको गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन मिल जाएंगी, एडमिशन गाइडलाइन मिल जाएगी और बाकी सारे नोटिस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना। दूसरी यूनिवर्सिटी है कैतनज़ारो। इसमें जो नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं वो हैं 81। इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी डेडलाइन कितनी है। एक्सक्यूज़ मी, वेरोना की जो डेडलाइन है वो है 3 अगस्त। ऑलराइट, कैतनज़ारो में जो पोजीशंस हैं वो 81 हैं और 37 हैं। हम फर्स्ट ही पहले ओपन कर लेते हैं और इसकी पहले डेडलाइन देख लेते हैं। ये भी 3 अगस्त है और ये कॉल वेबसाइट पे चले जाते हैं। कॉल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो भी उनके टॉपिक्स हैं पीएचडी के लिए वो आपको नज़र आ जाएंगे और साथ में पब्लिकेशन डेट और एक्सपायरेशन डेट भी आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ जाना है एंड ये नोटिस जो है जुलाई 21 को एक्सपायर हो जाएगा। सो दिस इज़ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर वन मोमेंट, ये नोटिस नहीं है, सॉरी, दिस इज़ द नोटिस। कॉल फॉर द एप्लीकेशन फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-2027 लीगल, इकोनॉमिक एंड द अदर फील्ड्स। ऑलराइट, आप इसको ओपन कर लीजिए। आप ओपन करेंगे और इसको बाकी ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी डाउनलोड करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैतनज़ारो है वहाँ पे कोई और भी 37 पोजीशंस ओपन हैं, इसको भी देख लेते हैं। और इसके जो इसकी डेडलाइन 3 अगस्त लिखी हुई है। एनीवे वी कैन गो कॉल वेबसाइट और यहाँ पे हमें एक और जो है वो कॉल फॉर पीएचडी एप्लीकेशन फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप मिल गई जो कि बायोमेडिकल फार्मास्यूटिकल एरिया के लिए। ये भी ओपन कर लें और यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करके फ़र्दर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमें 2 यूनिवर्सिटीज़ पता चल गई, एक वेरोना और एक कैतनज़ारो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना। हम ये यूनिवर्सिटी भी ओपन कर लेते हैं। वन मोमेंट, एक्सक्यूज मी, बेटर टू ओपन इन अ न्यू टैब। और इसकी डेडलाइन भी 3 अगस्त है, बट यू हैव टू गो टू द कॉल वेबसाइट और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि इसकी उन्होंने डेडलाइन जो है वो 3 अगस्त दी हुई है। अच्छा, बाकी इसमें अटैचमेंट्स हैं कि डिटेल शीट का मतलब ये होता है कि कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है। अगर मैं ओपन कर लूँ इसको तो ये सारे के सारे जो इसमें प्रोग्राम्स हैं वो मुझे पता चल जाएंगे। 6 हैं ये, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आप से रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर लीजिए। और नेक्स्ट कम्स सियाना में जो नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं वो 30 हैं, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन भी ओपन है, उसका नाम है सेलेंतो और इसकी जो पोजीशंस हैं 2021 पहले वाला की मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की 21 है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंजीनियरिंग की 9 हैं, कल्चरल हेरिटेज और साइंसेस की 5 हैं, राइट्स एंड सस्टेनेबिलिटी की 4 हैं,
नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजीज़ की 6 हैं और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की 4 हैं। मैं कोई सी एक ओपन कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट्स एंड सस्टेनेबिलिटी देख लेती हूँ, और आपने हमेशा कॉल वेबसाइट पे चले जाना है फ़र्दर देखने के लिए। डेडलाइन इसकी यहाँ देखेंगे 5 अगस्त है, और यहाँ चले जाएंगे हम कॉल वेबसाइट पे। तो कॉल वेबसाइट पे जाएंगे तो कभी कभी ऑटोमेटिकली ये जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में, कभी कभी नहीं होएगा तो आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। और राइट, एक्सपायरेशन डेट यहाँ लिखी हुई है और रेफरेंस भी दिया हुआ है। आप इसके अटैचमेंट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। अगर वो इटालियन में तो इनको ट्रांसलेट कर लेंगे, और ट्रांसलेट करके आप अप्लाई कर लेंगे। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इट। दोज आर द यूनिवर्सिटीज़ जिनमें एडमिशन ओपन है। हम देख लेते हैं कि क्या कोई और भी यूनिवर्सिटी है। We go further if there is something. Let's see by deadline. We try. Yes, और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं बट जिनकी नियर फ्यूचर में है वो आपको बता दें। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फोजा है, और इसमें नंबर ऑफ़ प्लेसेस बहुत सारे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में है, आपके सामने है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो 72 प्लेसेस हैं किसी एक उसने डिपार्टमेंट में दे दी हैं। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ में 5 पोजीशंस हैं, और इकोनॉमिक एंड सोशल साइंसेस में 5 हैं। तो इसकी जो डेडलाइन है वो काफ़ी आगे है, सितंबर में है। मैं ये ओपन कर लेती हूँ। एंड सो द डेडलाइन इज़ 8th of September, बट स्टिल आई नीड टू गो टू द कॉल वेबसाइट। और मैं कॉल वेबसाइट पे जाऊँगी तो मुझे फ़र्दर इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ फ़ौजा में ये है कि हर एक जो डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग अलग उन्होंने पोजीशंस एडवर्टाइज़ किए हुए हैं। ऑलराइट, हम देख लेते हैं कि क्या फ़ौजा के अलावा भी कोई और यूनिवर्सिटी है। तो आपको डिफरेंट फ़िल्टर लगाने हैं, और डिफरेंट फ़िल्टर से आप चेक कर लीजिए। पहले मैंने नॉर्मल ही किया था, और इसके बाद मैंने डेडलाइन डेट से किया तो फ़ौजा आ गया उसमें। और अगर मैं कॉल नेम से कर लेती हूँ तो मे बी आई बी एबल टू फाइंड अनदर यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, कुछ तो वही होंगे, और कुछ जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, सो आई थिंक फॉर टुडे दैट्स ऑल। आई कैन टेल यू अगेन हाउ टू डू दैट। आप ओपन सेलेक्ट करें और आप इसको सर्च कर लें। तो ये यूनिवर्सिटियाँ आपके सामने जो मैंने पहले 3-4 यूनिवर्सिटियाँ बताई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। वेरोना, कैतनज़ारो और सियाना। एंड सिमिलरली अगर आपने फ़ौजा अप्लाई करना है तो यहाँ डेडलाइन पे चले जाएं, डेडलाइन डेट, और इससे इसको सर्च करें तो आपको फ़ौजा में जो जो भी हैं अवेलेबल पोजीशंस वो भी मिल जाएंगी। ओके, इसी तरह और भी यूनिवर्सिटी है उसमें 72 पोजीशंस हैं। So today's video is just about that you can check which in which university the position for the PhD are open. The deadline is really approaching, so you can just apply, and आपके सामने कितने सारी पोजीशंस ओपन हैं। सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, और आपको मिल जाएंगी। हर फील्ड के ही PhD पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। टोरंटो में पहली बारी में उनके कैंडिडेट पूरे नहीं हुए तो उन्होंने दोबारा दे दिए एक, उसका नाम उन्होंने सेकंड कॉल कर दिया। आप देखें सैनिटरी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, और ये इनमें सब में एडमिशन आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर पिछली बार आप एप्लीकेशन फ़िल करते हुए कुछ रह गया है तो आप इस बार अच्छे से एप्लीकेशन फ़िल कर लीजिए, एंड आई एम होपफुल दैट इट विल बी डन। और अगर आपको कुछ बात नहीं समझ आ रही, and so you are free to write me on Binte Kausar, and so on my YouTube I just try to make the videos, and so you can take a look and you can write me further. Thank you.